चलो नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा राइटिंग पार्ट कम कर रहे हैं हम, क्योंकि तुम लोग के पास क्वेश्चन है ही, स्क्रीन पे क्वेश्चन रहता ही है कंटिन्यू। तो मैं सोच रहा हूँ राइटिंग में जो इस वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, क्वेश्चंस कम कवर कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखो, न्यूक्लियस चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है ही नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, एटम हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से थियोरेटिकल चीज़ों में जानते हो लिखने वाले काम का, मैं समझने वाले ज़्यादा है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो इस बार हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी से रिलेटेड जो है उससे केस स्टडी क्वेश्चन बना हुआ है। पहला है रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस विथ मास ऑफ एटम। रेशियो निकालना है बेटा, रेशियो निकालना है किसका, मास ऑफ न्यूक्लियस विथ मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। अब तुम लोग जानते हो यार कि ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी में या फिर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ही बताया गया है कि होल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, इलेक्ट्रॉन के थोड़े से मास होते हैं उनको नेग्लिजिबल मान के ये बोला गया है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली होल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। मतलब जो न्यूक्लियस का मास है वो लगभग एटम के बराबर है, मतलब लगभग 1 आएगा। ऐसे लिखें, लगभग 1 आएगा। ये मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ एटम लगभग सेम है, इसलिए इनका आंसर नियरली क्या आएगा, 1। अब रेशियो मतलब 1:1। रेशियो अगर पूछा है तो क्या हो गया, 1:1। तो आंसर है 1:1। हाँ देखो पहला ही आंसर है 1, ठीक है। चलो मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। अभी मैं बताया था हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम क्या होता है, ये इसको प्रोटियम भी बोलते हैं, हाइड्रोजन भी बोलते हैं। दूसरा, अरे भाई तुम लोग हाइड्रोजन का याद किए हो, एटॉमिक नंबर क्या बोलते हो, 1, मास नंबर क्या लेते हो, 1। तो जो 1 वाला है वो हाइड्रोजन है, जो 1 और 2 वाला है वो ड्यूटेरियम है, और जो 1 और 3 वाला है वो ट्रीटियम है। अब तुमसे क्या कह रहे हैं, रेशियो निकालना है इनके न्यूक्लियस के मास का। भाई इसका मास 1, इसका 2, इसका 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पहला ऑप्शन 1 2 3, 1:2:3। भाई इसके न्यूक्लियस का मास यही तो है, ये देखो ये 1 2 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियाइड्स विथ सेम न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब सुनो, 3 तरह से पढ़े हो न्यूक्लियस, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। लिख देते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। क्या मामला है यहां पर, आइसोटोप्स जिसमें क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम, जेड सेम होना चाहिए। ये देखो आइसोटोप ही लिखा है, जेड सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। आइसोबार, मास नंबर सेम, ए को मास नंबर कहते हैं बेटा, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर का क्या हाल है, डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट, सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। आइसोटोन्स में क्या होता है यार, आइसोटोन्स में कहा जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, बाकी सब कुछ डिफरेंट हो सकता है चलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए बस। क्या बोला यार, न्यूक्लियाई विथ सेम न्यूट्रॉन नंबर, ले लो, न्यूक्लियाई विथ सेम न्यूट्रॉन नंबर क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स है ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट देखो, ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है।
अब तुम सब लोग पढ़े हो, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट पूछ रहा है कि लॉग आर और लॉग ए, आर मींस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ए क्या है, मास नंबर। अब लॉग आर और लॉग ए के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा? तुम कहोगे सर पढ़ाया नहीं, तुम लोग कहोगे सर पढ़ाया नहीं, जबकि तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग पढ़े हो आर और ए का रिलेशन। अब बहुत अच्छे से याद है, सबको याद है, मुझे पता है। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट जानते हो, जहां पर 1.2 फर्मी। हाँ, आर क्या है, रेडियस, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये देखो जुगाड़ देखो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लो भाई, क्या हो जाएगा, लॉग आर। अच्छा, लॉग टू द बेस 10 है, हाँ, कुछ भी मान सकते हो, लॉग, मैट्रिक लॉग भी मान सकते हो, नेचुरल लॉग भी मान सकते हो। लॉग आर नॉट ए की पावर 1/3। लॉग का फॉर्मूला पढ़ाया गया है, लॉग में अगर कोई चीज इनटू में होता है तो प्लस में ब्रेक हो जाता है। लॉग आर नॉट प्लस लॉग ए की पावर 1/3। ये क्या है बेटा, लॉग आर है, लॉग आर है। लॉग में कोई चीज पावर में होता है, आगे आ जाता है। लॉग आर नॉट प्लस 1/3 लॉग ए। ये लो काम हो गया अपना। हमें किसके किसके बीच में चाहिए, इसके बीच में ग्राफ चाहिए, और किसके बीच में, इसके। ग्राफ में दो चीज होता है, एक वाई एक्सिस, दूसरा एक्स एक्सिस। तो इसको मानते हैं वाई एक्सिस, इसको मानते हैं एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखो, मैं क्या लिख सकता हूं, वाई, ये प्लस में है, आगे लिखा जा सकता है, बोलो सही कि नहीं, प्लस में है, आगे लिखा जा सकता है। एक्स है, एक्स के साथ कुछ है, इसको मानते हैं एम। ध्यान से देखो, y इक्वल टू एम एक्स हो गया, m की जगह पर 1/3, x की जगह पर log a m x, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को c लिखा जाता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो जल्दी से बता दो किस तरह का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का। ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। चलो जल्दी से ऑप्शन बता दो, कमेंट कर दो ऑप्शन, क्या होगा इसका ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहला ऑप्शन। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, दोनों दिया है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया है बेटा। रेडियस का रेशियो निकालना है। जो ना नोट कर पाना, स्पीड ज्यादा हो रही है, तो आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, फटाफट नोट कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ वाला, इसको नोट कर लेना। गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का दिया है 79,197, और सिल्वर एजी इसका दिया है 47,107। ये अब तुमसे कह रहा है रेशियो निकालो किसका, रेडियस का। रेडियस का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अभी किसके लिए लिखते हैं, गोल्ड के लिए लिखते हैं, आर ए यू। तो ये हो जाएगा आर नॉट, उसी तरह यहां पर हो जाएगा 197, मास नंबर देखो 197 की पावर 1/3। रोक लो, इतने पे रेशियो निकालना है, इसलिए इतने पे रोक के रखो, रेशियो निकालना है। सिल्वर की बात आई, आर ए जी। चलो आर नॉट वही, ये सबके लिए सेम होता है, आर नॉट एक कांस्टेंट है, और यहां पर है 107 की पावर 1/3। दोनों का रेशियो निकालो, आर ए यू अपॉन आर ए जी। आर नॉट 197 पावर 1/3, आर नॉट 107 पावर 1/3। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, इसको लिख सकते हो 197 डिवाइडेड बाई 107 होल पावर 1/3। बोलो सही है, चलो डिवाइड करो इसको।
अरे भाई दोनों की पावर सेम थी, होल पे लिख लिया, डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तुम्हारा आएगा पहले तो 1 पॉइंट, फिर 900 हो गया, 900 का मीन्स 9 टाइम्स, और 9 टाइम्स हो गया, और उसके बाद फिर 9 से 63 7 7, और ये जाएगा 6 टाइम्स 1.96। अब 1.96 का हमें निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है? क्यूब रूट। कहोगे सर क्यूब रूट 1.96 का कैसे निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्यूब रूट का भी एक डिवाइड मेथड होता है। कैसे? जैसे स्क्वायर रूट का डिवाइड मेथड पढ़े थे। 1.96 लिखो, यहां ट्रिपलेट बनाना है, ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है तो 0 बढ़ा लो अपने से, ट्रिपलेट बन गया। अब 1 है, पहले वो नंबर ढूंढो जिसका क्यूब 1 से ज्यादा ना जाए। तो जानते हो 1 का क्यूब ही 1 होगा। 1 का क्यूब किए 1 आया, 1 - 1 कितना आया? 0। अब पॉइंट छोड़ो यार, ये उतरेगा 960, यहां लग गया पॉइंट। इसको करो ऐड, 1 + 1 + 1 3 हो गया। अब 1 पॉइंट में देख लेते हैं, अगर ऑप्शन मिल जाए तो काम हो गया, नहीं तो आगे सिखाते। और जिसको क्यूब रूट ये मेथड सीखना है वो कमेंट कर देना, एक वीडियो बना देंगे अच्छा सा, ठीक है। तो 1 पॉइंट में केवल एक ही ऑप्शन है बेटा, 1.213, यही आंसर है 1.213, ठीक है, ये यही आंसर है। जिसको क्यूब रूट नहीं आता निकालना, क्यूब रूट निकालना है इस तरह के मेथड से, कमेंट करना, इसका पूरा वीडियो बना देंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन, जिसके भी 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए।